नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। एचडीएफसी लाइफ के रिजल्ट्स आ चुके हैं। ओपन मार्केट में आए थे, उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी देखने मिले, तो एक बार चलिए क्विकली देख लेते हैं, बहुत छोटा वीडियो रहेगा। क्विकली देख लेते हैं स्क्रीनर पे, स्क्रीनर क्या बता रहा है, ईयर ऑन ईयर सेल्स बढ़ी 23%, एबिटा मार्जिन्स बढ़े हैं 25%। याद रखिए नेगेटिव में ज़रूर दिख रहा है लेकिन लास्ट ईयर से बेटर है, नेट प्रॉफिट भी 15% इंक्रीज़ है और ईपीएस भी बढ़ा हुआ है। ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन है लेकिन सीज़नैलिटी थोड़ी बहुत एचडीएफसी लाइफ में आती है। अगर आप कंपनी की रिपोर्ट भी देखोगे ना, तो उन्होंने ओवरऑल 11% मार्केट शेयर पे बने हुए हैं। न्यू बिज़नेस जो वीएनबी आप देखते हो ना, अक्सर बोलते हैं वो वैल्यू ऑफ न्यू बिज़नेस होता है, कितना आ रहा है। तो 17.4% से इंक्रीज़ किया है 1656 करोड़, 1656 करोड़। याद रखिए अब इसमें एक्साइड का भी पार्ट है, एक्साइड इन्होंने एक्वायर कर ली थी, तो उसके भी नंबर से देखने मिले। नंबर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत अच्छा हो, मैं आपको देख के बताऊँ। कुछ के एस्टिमेट्स बीट हुए हैं, कुछ के एस्टिमेट्स मिस हुए हैं, तो मिक्स्ड रिजल्ट्स थे, लेकिन ओपन मार्केट में आया था तो उसकी पिटाई भी हुई। तो सीधे चलेंगे इसके चार्ट में, याद रखेंगे 50% अभी भी इसका ओन करता है एचडीएफसी बैंक, तो प्रमोटर भी इसका आधा हिस्सा लेके बैठा हुआ है। चलते हैं चार्ट पे, चार्ट में कुछ देखते हैं, ये जो फॉल देख रहे हो आप, ये ओपन मार्केट में आया था रिजल्ट। और अगर आप इन 2 कैंडल को पहचानो तो ये 2 कैंडल क्या कह रही हैं? ये 2 कैंडल कह रही हैं कि ये है बेयरिश कैंडल, डेली या देखिए डेली बेस पर है। बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है, जो एक टॉप पे बनती है, तो रिवर्सल का सिंबल होता है। तो हो सकता है एक बार को यहाँ पे ड्रैग करके इस पॉइंट पे थोड़ा ज़रूर आ जाए। तो 700 के पॉइंट पे ज़रूर, पहले भी एक बार स्टॉप सपोर्ट ले चुका है, एक और बार ले चुका है। काइंड ऑफ देखोगे तो ट्रिपल बॉटम टाइप हो जाएगा। अगर ऊपर जाना है तो, नहीं होगा तो यहीं से ब्रेक करके नीचे जो 69 की जो सपोर्ट था वहाँ पे जाएगा। 740-50 और 760 पे इसका रेजिस्टेंस भी है। तो कुछ इसमें इश्यूज़ ज़रूर हैं, और जिस तरह का एक नेगेटिव कैंडल बनी है, चांसेस है कि नीचे भी जाए। बट इसमें पॉज़िटिव वाली क्या बात है ना, कि आप देखोगे कि ये काइंड ऑफ, अगर मैं इसको थोड़ा-सा स्क्रॉल करूँ, तो अभी ही जस्ट इसने इसका 670 का ब्रेकआउट दिया था, रीटेस्ट किया और फिर उसके ऊपर कंसिस्टेंटली टिक रहा है। डेली से हट के अगर हम वीकली पर आएँगे तो हमको दिखाई देगा, बट अगेन अगर आप देखोगे 50 डेमा को सपोर्ट लेके ऊपर गया है। लिटरली पूरा जो यहाँ से मूवमेंट था 50 डेमा का सपोर्ट था यहाँ पे। 100 एमआ के ऊपर ही है, आस-पास भी नहीं है, 200 एमआ के भी आस-पास नहीं। लेकिन जैसे ही हम इसको वीकली बेस पे कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो जो आपको ये सपोर्ट लाइन्स थी, जो अभी मिक्स दिख रही थी, वो क्लियर दिखाई दे रही होगी। ये लास्ट टाइम की हमारी ड्राइंग है, क्वार्टर रिजल्ट के बाद, जो जून-जुलाई के बाद आया था, वहाँ से ब्रेकआउट था, हमको क्लियरली दिख रहा था। तो वापस आप देखो इसी पॉइंट पे आ गया है। अब इस पॉइंट का सिग्निफिकेंस थोड़ा आगे देखने को मिलेगा, बट आप देखो ये एक इसका हाई था, ये इसने बीट किया, वापस यहाँ पे पहुँच गए। तो अब कुछ लोग को राउंडिंग बॉटम लग रहा होगा, जिसको जैसा लगता है वैसे गुड है, बट हम इसको आगे भी देखेंगे। मेरा इंटरेस्ट हमेशा वीकली और मंथली में, लॉन्गर टाइम फ्रेम्स में हमेशा अच्छा रहता है। अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा ये ग्रो करके आया है, ये हमारी लॉन्ग टर्म पे सपोर्ट लाइन है। लेकिन जैसे आप इसको मंथली बेस पे कन्वर्ट कर ले होता हो ना, तो मंथली बेस पे हमको इसका एक बेहतरीन चार्ट देखने को मिलता है। ऊपर जाता है, फिर हल्का सा ज़रूर नीचे आता है, फिर सपोर्ट करके ऊपर, फिर ड्रैग करता है अनटिल अनलेस वो अपने पॉइंट पे वापस अपनी सपोर्ट लाइन के पास आता है। तो क्या ये सपोर्ट लाइन पे आएगा? आ भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसमें देखने वाली बात क्या है ना, कि अब आप देखो तो इस पॉइंट पे ये राउंडिंग बॉटम इसने बना दिया है यहाँ पर, मंथली बेस पे। ये याद रखिए 2021 से, अभी से नहीं, 2021 से 2024 तक इसको टाइम लगा है यहाँ पर आने का। तो ऐसा नहीं कि हलवाई है, बहुत टाइम लगा है, वापस आके स्ट्रगल कर रहा है। अब देखिए या तो राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आएगा, यहाँ पर एक डिप आएगा, कप हैंडल बनेगा, या एक और इस तरह से यहाँ एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनेगा। तीनों केस में जो टारगेट होगा वो सेम ही होगा, और टारगेट निकालने के लिए तीनों का टारगेट्स, जो उसका राउंडिंग बॉटम का जो सबसे पार्ट होता है बॉटम पे, वही लेता है, हम रफली ले लेते हैं। रफली भी आप इसको ले लो, क्लोन कर लो, और क्लोन करने के बाद इसको आप प्लेस कर दोगे। थोड़ा-सा इसको स्कूच करेंगे ताकि हम देख पाएँ डिटेल में। तो अगर आप इसको यहाँ प्लेस करोगे इस पॉइंट पर भी, तो इसका जो टाइटल बोल रहा हूँ, इसका जो टारगेट है वो 1000 के ऊपर आएगा, 1070 पर आएगा। लेकिन याद रखिए ये कैंडल्स जो हैं ये मंथली है। मंथली टाइम फ्रेम में होल्ड करने के लिए बहुत ही पेशेंस चाहिए, बहुत ही कन्विक्शन चाहिए। अगर आपका कन्विक्शन ना हो, तो आप इसमें जाने की सोचना भी नहीं। याद रखिए मेरे या किसी कहने पे बाय सेल नहीं करना, ये बिल्कुल भी बाय सेल के लिए कॉल नहीं है। ये सिर्फ़ एक मेरा एनालिसिस है। देखिए इंश्योरेंस सेक्टर, ख़ासतौर से लाइफ़ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये अब कोविड के बाद, पोस्ट कोविड एरा में ज़्यादा इसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोविड में देखा किस तरह सफ़र किया था, जिसके पास इंश्योरेंस नहीं था उसने सफ़र किया था। तो अब कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, लोग समझदार हो गए हैं, इंश्योरेंस करने में ही समझदारी कर रहे हैं, इसीलिए इनकी मार्केट ग्रो हो रही है।
बट ये है कि बहुत सारे प्लेयर्स भी हैं मार्केट में, तो उनके साथ भी एक इश्यू है। बट अगर आपको लगता है कि एचडीएफसी लाइफ लीड करेगा या उसको आगे ले जा सकता है, एचडीएफसी बैंक जो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है वो है, क्रॉस सेलिंग भी उसमें होती है। तो अगर आपको लगता है कि ग्रोथ करेगा और आपको ठीक लगता है तो ही आप इसमें जाना, वरना इससे दूरी बनाए रखिए। इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के मौके पता नहीं कितने मिलेंगे आपको, आपको अपनी देख के एनालिसिस करनी है, फिर करना है। वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।